तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने हाल ही में पूरे देसी हिप हॉप सीन को मतलब सच में हिला के रख दिया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े दुश्मनों को भी एक साथ ला खड़ा किया। हाँ, तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है जिसने फैंस का दिमाग घुमा दिया। मतलब सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है कि इंडियन रैप के दो सबसे बड़े राइवल्स एमिवे और कृष्णा एक ही टीम में आ जाएं? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब ये जो अजीब सी दोस्ती हुई, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि इनका कॉमन निशाना कौन था। और वो निशाना था अमेरिकन रैपर लेज़रस। देखिए, झगड़ा तो बहुत मामूली बात से शुरू हुआ था। एक आर्टिस्टिक डिसएग्रीमेंट था। एमिवे और लेज़रस के बीच एक कोलैबोरेशन होना था जो कैंसिल हो गया। बात वहीं खत्म हो सकती थी, पर नहीं हुई। लेज़रस ने एक डिस ट्रैक निकाल दिया एमिवे के खिलाफ, और यहां से चीजें बिगड़ी क्योंकि उसने अपनी लड़ाई में कृष्णा को भी खींचने की कोशिश कर डाली। लेकिन लेज़रस का ये जो मूव था ना, ये बुरी तरह से बैकफायर कर गया। मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने इस पर ऐसा जबरदस्त रिएक्शन दिया जिसकी उम्मीद शायद उसे भी नहीं थी। और रिएक्शन आया भी तो कितनी तेजी से। डिवाइन, रफ्तार, इक्का, हनी सिंह, मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम एक एक करके लेज़रस को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करने लगे। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद कृष्णा ने भी पब्लिक में आकर सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि लेज़रस दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है और अपनी दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। कृष्णा ने साफ कर दिया कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मामला अब सिर्फ एक रैप बीफ नहीं रह गया था। नहीं, लेज़रस ने दो ऐसी चीजें की जिसने पूरी कम्युनिटी के लिए सारी लाइनें क्रॉस कर दी। और ये दो वजह ही थी जिनकी वजह से पूरा मामला इतना ज्यादा भड़क गया। पहली, लेज़रस ने अपने डिस्ट्रैक्ट में एमिवे की पत्नी का जिक्र किया, और दूसरी, उसने खुलेआम भारत का अपमान किया। तो पहले पर्सनल अटैक की बात करते हैं। अपने डिस ट्रैक में लेज़रस ने एमिवे की पत्नी स्वालिना का नाम घसीटा। अब देखिए, रैप बैटल में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन परिवार को बीच में लाना एक ऐसी लाइन है जिससे पार करना बहुत गलत माना जाता है, और सबने इस बात की निंदा की। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा संगीन मामला था वो एक कमेंट जिसे लेज़रस ने अपने सोशल मीडिया पर पिन किया। और इस कमेंट में सीधे सीधे एक इंडियन नेशनल हीरो का मजाक उड़ाया गया था। तो हुआ ये कि एक यूजर ने कमेंट में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान में पकड़े जाने वाली घटना का मजाक उड़ाया, और लेज़रस ने उस कमेंट को पिन कर दिया। अब किसी कमेंट को पिन करने का मतलब होता है कि आप उसे एंडोर्स कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो जाहिर है इसे भारत और उसकी सेना का अपमान माना गया। बस इसके बाद एमिवे लाइव आए, और वो काफी इमोशनल थे। उन्होंने वहां साफ साफ समझाया कि अब ये लड़ाई उनकी पर्सनल नहीं रह गई है, ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। एमिवे ने कहा, मेरा खून खौल रहा है इस पर। यह अब मेरा पर्सनल मामला नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके गुस्से की सबसे बड़ी वजह उनके देश का अपमान था। उन्होंने आगे कहा, अगर हम अपने देश के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं यहां उठाने के लिए हूं। एक तरह से उन्होंने खुद को नेशनल प्राइड के डिफेंडर के तौर पर सामने रखा, क्योंकि वो इसे एक खुला अपमान मान रहे थे। और फिर उन्होंने दूसरी लाइन पे बात की जो क्रॉस हुई थी, औरतों के सम्मान की। उन्होंने कहा, जब बात औरतों की आती है, मर्दों के लिए उनका अपमान करना आसान होता है, औरत औरत होती है। उनका पॉइंट बहुत क्लियर था कि बीफ में परिवार और औरतों को घसीटना किसी भी हाल में सही नहीं है। तो कुल मिलाके एमिवे ने अपनी पूरी लड़ाई को एक पर्सनल वेंडेटा से हटाकर दो बहुत बड़े और बुनियादी सिद्धांतों पर लाके खड़ा कर दिया। एक, औरतों का सम्मान, और दूसरा, अपने देश के लिए प्यार। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अब इन दोनों चीजों के लिए है। अब एमिवे की इस लाइव स्ट्रीम और लेज़रस की हरकतों का जो नतीजा निकला वो बहुत तेज और बिल्कुल क्लियर था। पूरी की पूरी हिप हॉप कम्युनिटी, यहां तक कि वो कंटेंट क्रिएटर्स भी जो पहले न्यूट्रल रहते थे, सब के सब एमिवे के सपोर्ट में आ गए। लेज़रस की निंदा होने लगी और सबने माना कि हां, एमिवे लेज़रस के इरादों को लेकर बिल्कुल सही कह रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। दो बातें तो साफ हैं। पहली, एमिवे का एक रिप्लाई ट्रैक आने वाला है, यह उन्होंने खुद कंफर्म किया है। और दूसरी, एमिवे ने अपने फैंस और पूरे देश से ऐसे आर्टिस्ट्स को बॉयकॉट करने की अपील की है जो देश का अपमान करते हैं। तो एक जबरदस्त जवाब और एक बड़ा बॉयकॉट, ये तो तय लग रहा है। और ये पूरा का पूरा वाकया हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि रैप बैटल्स में या किसी भी आर्टिस्टिक झगड़े में वो कौन सी लाइनें हैं, कौन सी हदें हैं जिन्हें कभी कभी भी पार नहीं करना चाहिए, खासकर आज की इस कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में।